इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस वाक्य बनाने का नियम। एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस का प्रयोग करते थे, यानी एक वचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग करते थे और बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते थे। दोस्तों, अब यहाँ पर आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। इसमें एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और बहुत वचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वचन में जैसे ही, सी, इट, दैट, एक वचन जैसे वह घर जाता है, तो हो जाएगा वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही माने वह, यानी कि ही और क्या है, ये एक वचनकर्ता है। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर DOES डज हो गया। अब यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, तो डज नॉट यहाँ गो टू होम, हाउस का होम हो जाएगा, ठीक। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि वह घर जाता है, तो हो गया ही डज नॉट गो टू होम। बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के साथ जैसे आई वी, दे, यू। जैसे वाक्य जैसे मैं बाजार जाता हूँ। दोस्तों, ये है बहुवचनकर्ता के, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया आई का मीनिंग होता है, आई मतलब मैं, तो आई यहाँ पर इसका सहायक क्रिया है डू नॉट, तो डू नॉट। अब इसका वर्ब गो टू मार्केट। दोस्तों, हम इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस इसी तरह से हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक वाक्य और ले लेते हैं, जैसे